दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजीत कुमार और आपने देखना शुरू कर दिया है बिहार टीचर पॉइंट। दोस्तों आज बात करेंगे ट्रांसफ़र को लेकर के जो अपडेट है कि ट्रांसफ़र की जो प्रक्रिया है वो जून में शुरू होने वाला है। उसका क्या अपडेट है, किन लोगों का ट्रांसफ़र होगा, किन लोगों का ट्रांसफ़र रुकेगा, ट्रांसफ़र लें तो कैसे लें, कहाँ लें और किस पद्धति से लें, और ट्रांसफ़र ले लीजिएगा तो कितना दिन आपको रहना होगा। आपने पहले ट्रांसफ़र ले लिया है, म्यूचुअल ट्रांसफ़र ले लिया है तो क्या होगा। इसलिए ये वीडियो आप सबों के लिए, जो भी ट्रांसफ़र का इंतज़ार कर रहे हैं उन सबों के लिए ये बहुत बड़ा ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज हम आपके साथ जानकारी शेयर कर रहे हैं कि ट्रांसफ़र की जो नीति है वो क्या निकल कर आई है। दोस्तों इस बार जो ट्रांसफ़र की जो नीति आ रही है पहले से ज़्यादा, पहले से बेहतर, पहले से ज़्यादा पारदर्शी और पहले से ज़्यादा प्रभावकारी है। जी हाँ, हम लोग ये सोचते थे पहले कि नीतीश कुमार जी चले जाएंगे तो पता नहीं व्यवस्थाएं क्या होगी, शिक्षकों का क्या होगा। लेकिन अब ये लग रहा है कि जब से ये मिथिलेश तिवारी बने हैं शिक्षा मंत्री और सुनील कुमार जी गए हैं, तब से लग रहा है कि नहीं, हम लोगों के लिए ये सरकार और ये मंत्री ज़्यादा बेहतर है उनसे। और बीजेपी वो हर कार्य करना चाहेगी जो नीतीश कुमार जी के द्वारा अधूरा छोड़ा गया था। तो चलिए हम सरकार को शुभकामना देते हैं। हम शिक्षकों को तो अपने काम से ज़्यादा रहता है कि क्या हमारे भी लिए विभाग में है, और मनरेगा और नली और गली और सड़क लेकर के हम क्या करेंगे, वो हमारा विभाग भी नहीं है और उस पर हम लोगों को जाना भी नहीं है। तो चलिए शिक्षकों को अब नहीं होगी कोई परेशानी, और ट्रांसफ़र की जो प्रक्रिया है ना वो बहुत ही सरल, बहुत ही सुलभ और बहुत ही आसान होने वाला है। नई ट्रांसफ़र नीति में क्या हो सकता है। जी हाँ, प्राप्त जानकारी के अनुसार नई ट्रांसफ़र नीति में पुरुषों के लिए, जी हाँ, पुरुषों के लिए अपने प्रखंड या निकटवर्ती प्रखंड में ही ट्रांसफ़र हो जाएगा। कौन समझ गए। अगर कोई शिक्षक अपने ही ज़िला में अपने घर से 50 किलोमीटर दूर रह रहा है, 40 किलोमीटर दूर रह रहा है, अगर वो चाहेगा कि अपने प्रखंड में आ जाएं तो निश्चित रूप से वो आ सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। भले ही वो म्यूचुअल ट्रांसफ़र करा करके कहीं से आया है, ऐसा कुछ नहीं है। अभी जो ट्रांसफ़र की नीति आएगी तो उसमें आपको आना होगा। लेकिन आज अब जाइएगा तो 3 साल फिर आपको बिताना होगा। इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखिएगा। जो मैं कह रहा हूँ एक एक बात को ध्यान रखिएगा। और चैनल पर अगर फर्स्ट बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाइएगा ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। क्योंकि मैं जो कहता हूँ ये मैं कहीं से उड़ती हुई खबर नहीं मैं लाता। मैं जो भी लाता हूँ मैं ऑफिस से टच होकर के, ऑफिस से हो करके मैं खबर लाता हूँ। तो आप जान लीजिए कि आपको फिर ट्रांसफ़र जब लीजिएगा ना तो 3 साल आपको फिर रहना होगा। इसलिए सोच समझ के ट्रांसफ़र लीजिएगा, सोच समझ लीजिएगा फिर ट्रांसफ़र लीजिएगा। आने तो फिर उसके बाद का ट्रांसफ़र की प्रक्रिया बहुत पेचीदा है। हाँ, फिर 3 साल हो जाएगा तो स्वतः फिर ट्रांसफ़र आप चाहिएगा तो ले सकते हैं, नहीं तो नहीं ले सकते हैं। अब देखिए, अब बात करते हैं महिला शिक्षिकाओं का। तो महिला शिक्षिकाओं को अपना प्रखंड तो मिलेगा ही मिलेगा, अपना पंचायत मिल रहा है या बगल का ही पंचायत मिलेगा। या यूँ अगर कह लें कि महिला शिक्षिकाएं जो हैं वो अपने घर से मुश्किल से 7 से 8 किलोमीटर दूरी तय कर सकते हैं। अधिक से अधिक मैं कह रहा हूँ, अधिक से अधिक 7 से 8 किलोमीटर दूरी तय कर सकते हैं। नहीं तो मैंने एक 1.5 किलोमीटर से लेकर के 7 से 8 किलोमीटर, बस इससे ज़्यादा दूरी नहीं तय करना होगा। क्या पहले ट्रांसफ़र ले चुके शिक्षकों का ट्रांसफ़र होगा? जी हाँ, जो टीचर पहले ट्रांसफ़र ले लिए थे उनका भी ट्रांसफ़र होगा। अभी अब जो ये ट्रांसफ़र की जो नीति लागू होगी इसके बाद नहीं लेना होगा। इसलिए जो ट्रांसफ़र ले लिए हैं, चाहे जैसे म्यूचुअल ट्रांसफ़र हुआ हो या कोई अन्य माध्यम से ट्रांसफ़र लिया हो, आपने लिया है तो कोई दिक्कत नहीं है। इस बार वो आप ट्रांसफ़र में शामिल हो सकते हैं। हाँ, इस बार अगर आप ले लीजिएगा तो आपको 3 साल रहना होगा। अब देखिए इससे जो है कितने शिक्षक प्रभावित होंगे तो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें 6 लाख से ऊपर शिक्षक प्रभावित होंगे, यानी कि उनका ट्रांसफ़र होगा, वो चाहेंगे तो ट्रांसफ़र हो जाएगा। अब देखिए इसका नियमावली कब आ रहा है तो ये आपको मैं बता दे रहा हूँ कि ये अभी मई है, मई के लास्ट और जून के फर्स्ट में इसकी नियमावली आ जाएगी। और उसके बाद कैबिनेट पर इसकी मुहर लग जाएगा और उसके बाद फिर इसका प्रक्रिया जो है वो प्रारंभ हो जाएगा और फिर आप लोग आवेदन इसमें करिएगा। इसमें आपको एक चीज़ और भी बता देते हैं
कि म्यूचुअल ट्रांसफ़र का पोर्टल फिर खुलेगा। तो इसलिए अगर आप चाहिएगा कि म्यूचुअल ट्रांसफ़र ले लें, अगर आपके साथी कोई हैं ऐसे जो ट्रांसफ़र लेना चाह रहे हैं, तो म्यूचुअल ट्रांसफ़र आप ले सकते हैं। पहले अपना ट्रांसफ़र के लिए फिर साथी आपको ढूंढना होगा। अन्य राज्य के जो शिक्षक हैं या शिक्षिका हैं, वो अगर चाहें तो वो भी ट्रांसफ़र ले सकते हैं। वो रूट पर जहाँ से गाड़ी आना जाना उनको आसान होगा, जैसे ट्रेन है तो ट्रेन रूट, बस है तो बस रूट, जाना जहाँ आसान होगा वैसे जगह आप ट्रांसफ़र चाहें तो आप ले सकते हैं। और कारण कि जैसे मानते हैं कि कोई बनारस के हैं तो गया उनको रहने में क्या दिक्कत है, गया ट्रांसफ़र लेने में कोई दिक्कत नहीं है। भभुआ तक भी जा सकते हैं, उधर आराम से जहाँ जो ट्रेन का रूट है वहाँ रहें, और उसके बाद ड्यूटी ख़त्म हो ट्रेन पकड़ लें, 2.5-3 घंटा में बनारस, उसके बाद आधा घंटा में घर, उसके बाद फिर छुट्टी हो, फिर अपना ट्रेन पकड़ के यहाँ चलाइए। तो ये सब बातों का लाभ होगा। इसलिए जो भी ट्रांसफ़र का वेट कर रहे हैं तो उन सभी को ट्रांसफ़र होगा। और एक चीज़ और बता दे रहे हैं कि बहुत सारे लोग ये भी कमेंट कर रहे थे कि क्या सरकार ये नीति लाई थी कि जो बहुत दिनों से जमे हुए थे जो शिक्षक, उनको सरकार जबरन हटाएगी। तो देखिए, ये सरकार नहीं अब जबरन हटाएगी, बीजेपी की सरकार है। और अब सम्राट चौधरी में ये चीज़ आप देख लीजिए, बहुत परिवर्तन आया है। मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए जबरन किसी को भी नहीं हटाया जाएगा, क्योंकि सरकार को अपना साख बचाना है और बेहतर करना है, ताकि सत्ता में फिर बीजेपी को लोग चुन दें। और बीजेपी चाहेगी कि किसी पार्टी के सपोर्ट के बगैर सत्ता में आए। समझ रहे हैं मेरी बात? बीजेपी चाहेगी कि बिना किसी पार्टी के सपोर्ट के हम सत्ता में आएँ, चाहे वो जदयू हो या फिर लोजपा हो या मांझी जी हो। बीजेपी नहीं चाहेगी किसी पार्टी का सपोर्ट की ज़रूरत हो। इसलिए हर वो बेहतर कार्य करेगी जिससे कि बीजेपी का अपना साख मजबूत हो, और बीजेपी को साख मजबूत करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए जो भी शिक्षक साथी हैं, मैं उनको यही कहूँगा कि आप ट्रांसफ़र का अगर आप वेट कर रहे हैं तो ट्रांसफ़र का इंतज़ार आपका बिल्कुल समाप्त हो गया है। और ट्रांसफ़र की जो प्रक्रिया है मई के लास्ट और जून के फर्स्ट वीक में प्रारंभ हो जाएगा। म्यूचुअल ट्रांसफ़र लीजिएगा तो अपना साथी संगति को ढूंढ लीजिए और आप इसमें ट्रांसफ़र ले सकते हैं। अब जहाँ तक विशिष्ट शिक्षक का बात है, वो अपने विद्यालय में है, तो जो विशिष्ट शिक्षक ट्रांसफ़र लेना चाहेंगे, तो उनका तो ट्रांसफ़र हो जाएगा। लेकिन जो विशिष्ट शिक्षक चाहेंगे कि नहीं, हम जहाँ हैं, जिस विद्यालय में हैं, हम वहीं रहें, तो उनका ट्रांसफ़र अभी नहीं भी हो सकता है। अभी वैसी कोई नीति नहीं आई है। हाँ, पहले था, ये अखबार में के माध्यम से भी आपने देखा होगा कि सरकार बरसों से जमे शिक्षकों को जबरन हटाएगी, ऐसा अखबार में आपने देखा होगा। लेकिन जब से सरकार बदला, सरकार का नज़रिया भी बदल गया और शिक्षक को लेकर के चलने का प्रयास सरकार कर रही है। तो चलिए, इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। ट्रांसफ़र का जो वेट कर रहे हैं वो ट्रांसफ़र आपको मुबारक हो, और ईश्वर से दुआ है कि आप अपने घर के आसपास जाएं, और हम लोग हम अपने घर में जैसे हैं वैसे ही आप भी अपने घर से हमारे साथ संबंध बनाए रखें, ताकि हम दोनों खुशी खुशी एक दूसरे का साथ निभा सकें। धन्यवाद।